जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम मैम। होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। चलें जी, माशाल्लाह। कल की क्लास आप लोगों की अच्छी रही थी, समझ आया था कुछ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी, वालेकुम अस्सलाम उमैर मलिक, अजीज़ रहमान, एम इस्माइल, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, होमवर्क करके किस किस ने भेजा था? मैंने भेजा था। मैंने भी। आपने भेजा था। और टीचर मैंने भी भेजा था अल्हम्दुलिल्लाह 22 की। जी, आपने भी भेजा था। मुझे ना बहुत कम लोगों की, मतलब जितने लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उन सब की नहीं आई मेरे पास। होमवर्क की जो असाइनमेंट लिस्ट थी वो नहीं आई। क्या वजह? मैम मैंने भी भेजा था। जी, यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 18 लोग जो हैं, मुझे अगर मेरे अलावा देखा जाए तो 17 लोग हैं। आप सब ने भेजी थी? जी मैम। चलें जी, गुड हो गया। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जी मैम। चलें जी, आप सिंपल सेंटेंस भी बना लेते हैं, आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं और आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। सादा, मनफी और सवालिया तीनों किस्म के जुमले आप बना लेते हैं। ऐसी बात है। आज हमने जी गुड हो गया। आज भी हमने जो ज़माने के बारे में, जिस ज़माने के बारे में या जिस टेंस के बारे में पढ़ना है वो भी हाल ही है, माजी नहीं है, मुस्तकबिल भी नहीं है, हाल ही के बारे में आज भी हमने पढ़ना है। लेकिन उसकी जो तरतीब होगी वो थोड़ी सी इस तरह मुख्तलिफ होगी कि उर्दू में मैं आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं। उर्दू में जैसे हमने पहले पढ़ा था, ज़माना जारी था, वो ये जो सेंटेंस है इसके आखिरी उर्दू में अगर हम लफ्ज़ की या जुमले की पहचान करें तो जैसे उसका था रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हो वगैरह, इसका है ता हूँ, ती है, ते हैं और ता है वगैरह। ठीक है, जैसे उसमें था मैं खाना खाता हूँ, सॉरी मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें होगा मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, हाल के बारे में कोई भी बात बताएं जो हाल में आप मुकम्मल कर चुके हैं। मैं दौड़ता हूँ, वो दौड़ता है, वो काम करती है। ठीक है, इस तरह से ता है, ती है, ते है वगैरह जिन अल्फाज के आखिर में आए ये इनकी पहचान होगी। वो सेंटेंस होंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के। ता था नहीं, ता है। ती थी नहीं, ती है। थी नहीं आएगा आखिर में। करता है, करती है, करते हैं या करते हो वगैरह, वो होंगे हमारे। इनको हम कहते हैं सिंपल टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसे कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। कल का जो हमने टेंस पढ़ा था कंटिन्यूअस, वो कंपैरेटिवली मुश्किल था, इसके मुकाबले में वो एक मुश्किल चीज थी। अगर आपने उसको बआसानी कर लिया है तो फिर ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। करें जी स्टार्ट? यस मैम। चलें जी, माशाल्लाह। कल हमने जो सेंटेंस पढ़ा था उसमें हमने लिया था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और आईएनजी। ऐसे इसमें जी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं होगा। जस्ट ये होगा कि जो हमारा वर्ब है उसके आगे हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। एस या ई एस का इजाफा करना है। जैसे वो खेलता है, ये एक जुमला है, वो खेलता है। ही प्लेज,
प्ले है हमारा वर्ब और एस का हमने करना है साथ इजाफा। वो खेलता है, ही प्लेज। वो काम करती है, शी वर्क्स। आईएनजी वहां पर लगाते थे रहा है के लिए, और खेलती है, काम करती है, चाय पीता है, खाना खाती है या खाता है, वो क्या करते हैं जी? कोई एग्जाम्पल दें, करते हैं, दे का कोई एग्जाम्पल दें। जी जी, अभी ठीक आ रही है आवाज? अच्छा जी, अब आ रही है। मैं आपको बता रही हूँ कि उर्दू में पहचान होगी ता है, ती है, ते हैं वगैरह, और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है। जी, हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई नहीं है। इसमें होगा क्या, हमने जी जस्ट करना ये होगा कि सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब पे आएंगे, और वर्ब के बाद हमने क्या करना है, जस्ट अ मिनट जी। आवाज का इश्यू सॉल्व हुआ है? आवाज आ रही है अब आप लोगों को? जी, जूम वाले मुझे सुन सकते हैं आप लोग? एक मिनट, मैं आपको जो है दोबारा लिंक सेंड करती हूँ, आप रीज्वाइन कीजिए। जूम में शायद कुछ इशू आ रहा है, या मे बी नेटवर्क एरर हो, तो इसे रिकनेक्ट कर लेते हैं और फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से मैं आपको इसके बारे में बता रही थी। जी, आई गेस देयर इज सम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। हाँ जी, रीज्वाइन कर लीजिए आप लोग सब। मैं एक बार फिर आप लोगों को लिंक सेंड कर देती हूँ, जिस पे आपने रीज्वाइन कर लेना है, जूम वालों के लिए। जी बैथरी, प्लीज रीज्वाइन कीजिए। आप लोगों को मैंने लिंक रीसेंड कर दिया है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अल हुजैफा, ये कौन है जी? अल हुजैफा, वो कह रहे हैं कि जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप सिर्फ मुझे ही पढ़ा दें, जिसको नहीं आ रही बाकी रहने दें। जी चलें, ठीक है, चलें जी, आवाज आ रही है तो फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बता रही थी कि उर्दू में हमारे जो सेंटेंस हैं उनकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं वगैरह। और इंग्लिश करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट हमने सब्जेक्ट लेना है। ये बहुत आसान है, कल वाले हमारे कंपैरेटिवली मुश्किल थे, ये बहुत आसान है। हमने सिर्फ सब्जेक्ट लेना है और वर्ब लेना है, दो चीजों से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट कौन से थे? आई, ही, शी, दे, यू, और एक और रह गया, कौन सा था जी? कौन सा था? और जी, वही था, आई, वी, यू, दे, ही, शी। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट थे। हमने सिंपल सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लेना है, वर्ब के बाद हमने एस या ई एस का इजाफा करना है, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। सब्जेक्ट है हमारा ही, और वर्ब है हमारा प्ले, और इसके साथ इजाफा करना है हमने एस का, तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस?
ये किसका माइक ऑन है? माइक ऑन है और कंटिन्यूअसली आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं जिसका भी माइक ऑफ है मैं इनको क्लास से एक्सपेल कर दूंगी। फातिमा तो ज़हरा, फातिमा तो ज़हरा अपना माइक ऑफ कीजिए। यस मैम। बाकी लोग भी काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। शमशाद अहमद आपका माइक ऑन है। सुंदस अशरफ माइक ऑन है। हाफिज सफीर रहमान आप भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी ठीक है, थैंक यू जी। इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट करने के लिए मैं एक ही बात आपको 4 दफा रिपीट कर चुकी हूँ, सिर्फ आप लोगों की डिस्टर्बेंस की वजह से माइक आप ऑफ करते नहीं है, बार बार रिपीट करनी पड़ती है बात। अब मैं अपनी बात रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपको दोबारा से सुनना होगा तो आप जाएंगे यूट्यूब चैनल के रिकॉर्डेड सेशन में। ठीक हो गया? इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास जस्ट होगा सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब के बाद हमने लगाना होगा एस या ई एस का, हमने करना होगा इजाफा। अब मैं दे रही हूं आपको 2 वर्ड्स। फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा ही, और वर्ब है हमारा प्ले, और वर्ब के साथ आपने इजाफा करना है एस का। तो क्या सेंटेंस बनेगा जी? बना के बताएं जी। एम इस्माइल ही प्लेज जी, बिल्कुल ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट है जी, ही प्लेज। ही हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है हमारा प्ले, और इजाफा किया हमने साथ एस का, तो हमारे पास बन गया है ही प्लेज। वो काम करती है। उर्दू में आप जुमले की पहचान देखें, ती है आया है आखिर में। वो काम करती है, शी, और वर्ब है हमारा वर्क। वर्क के साथ आपने क्या लगाना होगा? एस। शी वर्क्स, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। शी वर्क्स, वो काम करती है। मैं खाना खाता हूं या मैं खाना खाती हूं। आई नो, यहीं पे तो आपने थोड़ी सी गड़बड़ की है। आई के साथ कभी भी एस या ई एस का इजाफा, आई के साथ जो होगा, सब्जेक्ट आई है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। जस्ट आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई ईट। ठीक है? आई प्ले, आई रन, आई वर्क। ठीक है जी। आई के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना जी। उसके बाद जी हमारे पास ही का हो गया, आई का हो गया। शी के आपने 2 सेंटेंस बनाने हैं इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट का असूल क्या है? सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब लगाएं, और वर्ब के बाद एस या एस का इजाफा कर दें, जैसे हमने कंटिन्यूस में आई एन जी का इजाफा किया था। शी जी बिल्कुल ठीक है, शी ईट्स। उमैर मलिक ठीक है, शी ईट्स। अल हुजैफा ऑनलाइन कुरान अकेडमी, शी टॉक्स ठीक है। हुसैन रजा आई ईट जी बिल्कुल ठीक है। हसनैन रजा सॉरी। एम इस्माइल शी वर्क्स ठीक है। हसनैन रजा शी गोज, वेरी गुड। देखें यहाँ पे अब हसनैन रजा का सेंटेंस देखें, उन्होंने गो लिखा है तो साथ ई एस का इजाफा किया है। ठीक है? गो के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ, गो के साथ ई एस का इजाफा हुआ है, तो वो बन गया जी शी गोज, वो जाती है। आई प्ले ठीक है। एम इस्माइल ठीक है बिल्कुल। उमैर मलिक शी ड्रिंक्स ठीक है। हाफिज उमैर, अच्छा उमैर मलिक और हैं, हाफिज उमैर और हैं, ओके हो गया। शी रीड्स ठीक है। शी गोज, उमैर मलिक गुड। ठीक है। जादू का रूहानी इलाज, शी प्लेज गुड। अच्छा जी, शी वर्क्स बिल्कुल जी ठीक है। अच्छा, शी का सेंटेंस हमारे पास हो गए। आई के देखे हमने, ही के देखे और शी के देखे। टर्न टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड दे। दे मैम, जी जी मैम लर्न के साथ क्या लगाएंगे? ई एस या एस लगाएंगे फिर? नहीं, ये एस लगाएंगे। शी लर्न्स, ही लर्न्स, LEARNS जी जी। नेक्स्ट हमने मूव करना है यू पे। तुम खेलते हो।
तुम खेलते हो। बनाए जी। यू प्ले। जी, यू प्ले। तुम तुम भागते हो। यू रन। यू रन। तुम काम करते हो। यू वर्क। जी ठीक है, यू वर्क। उसके बाद है जी दे। दे और सेंटेंस है आपका वो पानी पीते हैं। दे ड्रिंक वाटर। दे ड्रिंक वाटर। ठीक है। वो सही, वो जाते हैं। देखो। दे। देखो। हाँ जी, क्या आएगा? उमैर मलिक। ठीक है, दे गोज, वो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इस्माइल यू आर रन नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इज एम आर नहीं आएगा। दे गोज हसनैन रजा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया जुमलों की तरफ। हमने पहले क्या किया था, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था कि जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठाकर स्टार्ट में ले आए थे, तो वो सवालिया बन गया था। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? डू या डज लगाएंगे। हाँ जी, डू या डज लगाएंगे। और डू और डज जो है वो बाहर से हम नरेट करेंगे, उनको बोरो करेंगे, बाहर से लेकर आएंगे और अपने सवाल या फिक्रे के साथ लगाएंगे। जी, डू कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा और डज कौन के सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा, कौन बताएगा आप लोगों में से? आई डू, वी डू। वो तो ठीक है। आप मुझे सिंपली बता दें, आई वी यू दे में से किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा? जो सिंगुलर है, जो एक पर्सन है। जी जी, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ डू लगेगा और प्लूरल के साथ डज लगेगा। नहीं सर, कोई और बताए। आई वी डू दे के साथ डू लगेगा और बाकी ही शी इट के साथ डज लगेगा। जी बिल्कुल ठीक है, आई वी यू और दे के साथ। जी क्या बताया अभी इन्होंने? डू लगेगा। बाकी बताए ना, आपने तो बता दिया है। आई वी और यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और ही शी इट के साथ डज लगेगा। ठीक है जी। तो अब उसी तरतीब को देखते हुए हमने क्या करना है कि जब हम सवालिया बना रहे होंगे तो अपनी उसी तरतीब को देखते हुए हम देखेंगे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई वी यू और दे में से कोई है तो हम ऑटोमेटिकली हेल्पिंग वर्ब डू को कहीं से बाहर से लेके आएंगे और स्टार्ट में पुट कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद होगा वर्ब। समझ रहे हैं? बनाए जी, सेंटेंस बनाए। एक सिंपल सेंटेंस है आपका, क्या वो जाता है? डज ही गो। डज ही गो। वेरी गुड। क्या तुम खाती हो? डू यू ईट। डू यू ईट। डू यू ईट। वेरी गुड। डू के यू के साथ डू आएगा। अच्छा जी, क्या वो पानी पीते हैं? डू दे ड्रिंक वाटर। डू दे ड्रिंक वाटर। डू दे ड्रिंक वाटर। सबसे पहले डू या डज सवालिया में, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गए हमारे सवालिया जुमले, किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या प्रेजेंट सिंपल टेंस के। उसके बाद भी हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास कौन से हैं? वो खाना नहीं खाती, मैं स्कूल नहीं जाती।
आप सबक नहीं पढ़ते, ठीक है। सवालिया है, मनफी है या सादा है, इंडेफिनेट के जुमले सिर्फ वही हैं जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ठीक है। तो सेम चीज हमने क्या करनी है, जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस में पढ़ रहे थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और एस का इजाफा, फिर हमने पढ़ा सवालिया, सवालिया में हमने क्या पढ़ा, पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की मुनासबत से डू या डज, और उसके बाद जो है जी वर्ब। नेगेटिव में आपने क्या करना होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट की ही मुनासबत से डू या डज, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद आपने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी, शी बनाए, शी क्या जुमला मैं आपको बताऊं, शी वो पानी नहीं पीती, She does not drink water. She does not drink. शी डज नॉट ड्रिंक वाटर। ये तो आपको आइडिया हो ही गया है कि डज नॉट किसके साथ और डू नॉट किसके साथ लगता है, ठीक है। तो उसी मुनासबत से आपने सब्जेक्ट को देखना है और उसके बाद डू या डज लगाना है, उसके बाद क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, और नॉट के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस कंप्लीट। कल हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस टेंस, रहा है, रही है, और आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट के अंदर अंदर ही फिर रहे हैं, हम माजी में नहीं गए, अभी हम हाल में भी नहीं गए, ठीक है। तो कल हमने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया था, आज हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में या एस का इजाफा, और उसके बाद हमने बारो किया हेल्पिंग जो था वर्ब डू या डज, उसको लगाया आई वी यू दे के साथ डू, और ही शी इट के साथ डज का इजाफा किया, सॉरी डज को अटैच किया, और इस तरह से हमने बनाया अपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलें जी, अच्छा हो गया। अब आपने करना ये होगा कि सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको पहले बताया है कि क्लास एंड होने के बाद आप लोगों ने क्लास में काइंडली, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, रिटर्न मुझे ना भेजा करें, सिर्फ मुझे ओरल भेजा करें, बोल कर मैसेज मुझे भेजा करें। मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये स्पोकन इंग्लिश है, ये रिटन इंग्लिश नहीं है। रिटन का कोई फायदा नहीं है भेजने का, आपने बोलकर मुझे भेजने हैं ताकि मुझे अंदाजा हो, और साथ साथ आपकी जो इंग्लिश की प्रैक्टिस है वो भी अच्छे तरीके से होती रहे। जब आपकी ज़ुबान से इंग्लिश के अल्फाज अदा होंगे तो आपकी ज़ुबान जो है वो उन अल्फाज से अवेयर होगी, आशना होगी, और वो बोलना जो है आपके लिए आपकी ज़ुबान में रवानी लाएगा उस ज़बान के लिए, ठीक है। जैसे आपने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया था तो शुरू में क्योंकि हमारी ज़ुबान अरबी नहीं है तो शुरू में डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके अब आप लोग अरबी इस तरह पढ़ते हैं जैसे आप उर्दू बोलते हैं या अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं, उसी तरह है ना, फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं आप। तो फ्लुएंसी लाने के लिए इंग्लिश के जो अल्फाज हैं, सादा अल्फाज भी हैं भले, आपने अपनी ज़बान से खुद अदा करने हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और आज पहले भी मैं ये बात हर अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे से हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। देखिए जी, इंग्लिश 99% बोलने से आती है, सुनते आप बेशक सारी जिंदगी रहे, जब तक खुद नहीं बोलेंगे तब तक आप इंग्लिश बोलने पे जो है अपनी ग्रिप नहीं कर सकते। इंग्लिश बोलें, भले गलत बोलें लेकिन बोलें। देखिए अगर आप आज इंग्लिश गलत बोलेंगे ना तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि कल उसको ठीक करके बोलेंगे, लेकिन अगर आप आज इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं तो फिर कभी भी नहीं बोलेंगे, ना कल उसको ठीक कर पाएंगे, ना परसों, ना उससे अगले दिन। जब बोलेंगे ही नहीं तो ठीक कब कर पाएंगे उसको। तो सब शुरू में इंग्लिश गलत बोलते हैं, मैंने भी गलत बोली थी, हर बंदे ने गलत बोली है क्योंकि हमारी मादरी ज़बान नहीं है, ठीक है। इवन आप देखते हैं जब छोटा बच्चा होता है तो आपके घरों की मिसाल है, सबके घरों में छोटे बच्चे हैं, जब वो फर्स्ट स्टेप उठाता है, कदम बढ़ाता है चलने के लिए, जब वो 1 साल का होता है या 11 महीने का होता है, जो भी उसकी एज होती है, तो वो पहले गिरता पड़ता जैसे करके वो चलता है, और उसके चलने में एक अजीब सी मतलब लर्जिश होती है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बिल्कुल उसे अपने आप को कंपोज करके पावर लगा के चलना पड़ता है, तब ऐसा होता है ना। जब वो बड़ा होता है, अब आप चलते फिरते हैं, मैं चलती फिरती हूँ, हमें महसूस भी नहीं हो रहा होता, हमें वो रूटीन का हिस्सा लगता है। क्या था, प्रैक्टिस से एक चीज जो है वो हमारे लिए उसमें रवानी भी आ गई और अब हमें महसूस भी नहीं होता। तो वही चीज है, जबान जो है, कोई भी जबान, चाहे इंग्लिश है, अरबी है, फारसी है, कोई भी है, वो कोई वो नहीं है कि आप उसके बारे में इल्म हासिल करें या आपको नॉलेज हो या आपको पढ़े लिखे होना जरूरी है, नहीं, ये एक स्किल है। आप इसको जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आपको ये आ जाएगी। बोलें, गलत बोलें बेशक, लेकिन बोलें। घर में अगर किसी के सामने आप बोलने से हेजिटेट करते हैं तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोला करें। अकेले बैठकर अगर आप बोल रहे हैं तो शीशा लाजमी सामने होना चाहिए, इससे आपकी झिझक दूर होगी। अपने बच्चों को, जिनको आप कुरान पाक पढ़ाते हैं, उनके साथ भी इंग्लिश में बात किया करें, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए। आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी, आपने अपनी हेजिटेशन दूर करनी है। ठीक हो गया जी। और एक आप लोगों के लिए छोटा सा एक टंग ट्विस्टर है, ये भी आपने करना है, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर जो है, आसान दूं या मुश्किल? सॉरी, शी सेल्स आता है ना, देखा, आवाज आ गई है शी सेल्स की। Yes, ma'am. She shells the seashells on the seashore. वेरी गुड, आप लोग तो एक्सपर्ट हैं। चले जी, आपका जो टंग ट्विस्टर है आज के लिए वो सादा सा है, गुड ब्लड बैड ब्लड। Bad blood. हाफिज Bad blood. हुजैफा ऑनलाइन कुरान एकेडमी ने लिख कर भेजा है कि ये दे दें, तो जी ठीक है, गुड ब्लड बैड ब्लड हम दे रहे हैं आपको कल के लिए। और कल के लिए आपको ये होमवर्क में भी शामिल होगा। एक तो आपने अपने होमवर्क में लिखने होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 5 सादा, 5 कीमे वाले नहीं, 5 सादा और 5 क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव, और 5 इंटेरोगेटिव। ये 15 सेंटेंसेस आपने बोलकर सेंड करने होंगे। और एक अलग दूसरे उसमें वॉइस मैसेज में, या अगर हो सके आपके लिए पॉसिबल तो एक ही वॉइस मैसेज में गुड ब्लड बैड ब्लड बिना अटके 10 टाइम्स आपने बोलकर मुझे सेंड करने होंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके हो गया जी। और कोई बात आप पूछना चाहें या सबक में आपको कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फर्दर आप ये कर लेंगे कि अभी अगर नहीं आपको ठीक से याद आ रहा कि कौन सी चीज आपको ठीक समझ आई है, कौन सी नहीं आई, तो आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। आपने जाना है चैनल पे, लाइव के ऑप्शन में जाना है और आपको ये क्लास की वीडियो मिल जाएगी। आपने उसको एक बार क्या 2 बार 4 बार जितनी बार आपका दिल करे आपने देख लेना है और अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेना है। मैम ये डू डज का एक बार फिर बता दीजिएगा। डू और डज इस्तेमाल होता है, सिर्फ आप ये देख लें सब्जेक्ट जो है ना हमारे पास घूम फिर कर यही आ रहे होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये टोटल हमारे पास सब्जेक्ट हैं। ही की जगह किसी का नाम हो सकता है, शी की जगह किसी का नाम हो सकता है, लेकिन होंगे वो यही चीज, ही और शी ही होंगे। तो आपने क्या करना है, आई, वी, यू और दे के साथ आपने लगाना है डू। आई, वी, यू, जी, आई, वी, यू और दे के साथ आपने डू लगाना है। ही, शी और इट जहां पर हो सब्जेक्ट, वहां पर आपने डज लगाना है। डज आपने सवालिया जुमले के फर्स्ट में लगाना है और क्या कहते हैं इसको, नेगेटिव सेंटेंस में आपने लगाना है किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, जी, सब्जेक्ट के बाद। ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है। डू और डज आपने सब्जेक्ट के बाद लगाना है। सब्जेक्ट की वो सिंगुलर प्लूरल वाला कोई वो नहीं है कांसेप्ट? जी बिल्कुल है, सिंगुलर के साथ देखिए, ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है और इट भी सिंगुलर है, ठीक है। तो उनके साथ डज आता है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। मैं आपको ये सिंगुलर प्लूरल और इस तरह की चीजें जानबूझकर खुद अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप पेचीदगी में जाएं और आपको ये मुश्किल लगे और आपको ये याद ना हो। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सादा से सादा अल्फाज इस्तेमाल देके, अगर मैं सिंगुलर प्लूरल आपको बताती हूँ ना, तो फिर जो लोग पहले से इंग्लिश से आशना नहीं है वो मजीद डरेंगे, ये क्या मुसीबतें नई ले आई है।
ठीक है। Yes, ma'am. तो ऐसा है कि मैं आपको वही चीजें ही बता रही होती हूँ, लेकिन मुश्किल अल्फाज में कोशिश करती हूँ कोई इस्तेमाल ना करूँ। Okay. जी, ये है जी डू और डज का कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट जो है, जो चीज़ें सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं अच्छी तरह से इस क्लास में, आप लोगों ने एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लेना है, तो आपको वो सारी जो है वो समझ आ जाएंगी। ओके हो गया? Yes, ma'am. ठीक है जी, ठीक है जी, फिर प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी Inshallah. जी। ओके जी, इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। Ma'am, class होगी जी सर, Saturday और Sunday. सैटरडे संडे क्लास और नहीं, Sunday को नहीं 2 दिन का ऑफ होता है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को क्लास होगी आपकी रात 9 बजे। Okay, ma'am. Inshallah. ओके जी, अल्लाह Ma'am, हाफिज। जी जी, मैम मे भी रमजान का पहला रोजा हो जाए अपना मंडे को। जी चलें जी, मोस्ट वेलकम। रमज़ान के लिए तो हम सब तैयार हैं, और जैसे अगर रमज़ान का रोज़ा हो जाता है तो मैं आपको मैसेज करके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगी क्लास की नेक्स्ट टाइमिंग जो होगी। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ठीक है जी, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। आप सबसे भी मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आफ्टर 2 डेज़ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।